मैं फातिमा सुरागीलाल न्यूज चैनल के स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत करती हूँ। आज के प्रमुख समाचार कुछ इस प्रकार। आज एसपीएनजी काशीपुर पहुंचे एचडीएफसी के ग्रुप हेड। लोहाघाट में शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही, बच्चों के लिए भेजी गई किताबों के बंडल गधेरे से हुए बरामद। एसओजी व अल्मोड़ा पुलिस ने स्मैक तस्कर को किया गिरफ्तार। नानकमत्ता में डेरा कार सेवा द्वारा की गई लेंटर डालने की सेवा। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के अधिकारियों की समन्वय समिति की बैठक में 23 जून को रामपुर में होने वाले लोकसभा उपचुनाव के मद्देनजर शातिर अपराधियों के खिलाफ ठोस कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया है, जिससे उपचुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। इस दौरान बैठक में उधम सिंह नगर के जिलाधिकारी युगल किशोर पंत, एसएसपी मंजुनाथ टीसी, क्षेत्राधिकारी अभय सिंह के अलावा रामपुर के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मादंड, एसपी अशोक कुमार, उप जिलाधिकारी श्रीकांत प्रजापति आदि अधिकारी मौजूद रहे। जो हम लोगों की 12 को में अभी आगामी समय में बाई इलेक्शन प्रस्तावित है, तो उसको लेकर माननीय निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के क्रम में हम लोग बॉर्डर मीटिंग करते हैं। तो आज उधम सिंह नगर के जिलाधिकारी महोदय, वहाँ के एसपी साहब, हमारे साथ में जनपद रामपुर के एसपी साहब, हम सब लोगों ने जॉइंट मीटिंग किया है। और जो बॉर्डर इश्यूज़ होते हैं, जितने भी हमारे ऐसे थाने हैं जो बॉर्डर पे अवस्थित है, उसमें जो गांव हैं, ऐसे जो अपराधी हैं जो चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं, उन सब विषयों पर बहुत विस्तार से चर्चा हुई है और एक सहयोग की हमने अपेक्षा की है। पुराना भी हमारा लगातार बहुत अच्छा समन्वय उधम सिंह नगर के प्रशासन के साथ में रहा है, तो वही हमने अपेक्षा की और हमें बहुत अच्छा वहाँ से सहयोग मिलेगा, ऐसा वहाँ के प्रशासन ने भी हमें आश्वस्त किया है। उसी को लेकर आते हैं। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन अपनों को करीब लाए। एचडीएफसी के ग्रुप हेड राधेश्याम शुक्ला आज एसपीएनजी काशीपुर पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि बैंक द्वारा उत्तराखंड में कृषि को मजबूत बनाने व आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए काम किए जा रहे हैं। हल्द्वानी में आज बीजेपी कार्य समिति में राजनीतिक और धन्यवाद प्रस्ताव लाया गया व आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई और साथ ही नगर निकाय और लोकसभा चुनावों की रणनीति भी तय की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक समेत प्रदेश प्रभारी सभी विधायक और सांसद मौजूद रहे। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। हम सब प्रदेश की कार्य समिति ऐसे समय पर हो रही है जहां एक प्रदेश की जनता ने 2/3 आज कार्य समिति के इस दूसरे दिन में 4 सत्रों में हमारी कार्य समिति संपन्न होगी। उद्घाटन सत्र होगा, समापन सत्र होगा, बीच में एक राजनीतिक प्रस्ताव आएगा और उसके बाद मोदी सरकार के जो पखवाड़े में हम लोग आज 8 साल की उपलब्धि है, उसके संबंध में एक सत्र होने वाला है। देखिए, 2 दिवसीय कार्य समिति रही है और आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन में सभी मंत्रीगण भी आमंत्रित है और संगठन के सभी पदाधिकारी आज आमंत्रित हैं और साथ साथ में पूर्व मुख्यमंत्री और सभी सांसद भी आज आमंत्रित हैं। निश्चित रूप से कार्य समिति में सर्वप्रथम तो माननीय मुख्यमंत्री जी की जो ऐतिहासिक जीत हुई है उस पर धन्यवाद भी और उस पर आभार भी जो है, वो दोनों चीज़ें कार्य समिति के प्रस्ताव में जो है आज सब लोग अपना समर्थन देंगे। इसके साथ साथ मैं समझती हूँ कि जो हमारे केंद्र सरकार को 8 वर्ष पूरे हुए हैं और 8 वर्ष पूरे होने के साथ में जिस प्रकार से इस अमृत महोत्सव में जो अच्छे कार्य इन 8 वर्षों में हुए हैं उसके उल्लेख भी होंगे और उसका समर्थन भी होगा। को धन्यवाद करने का प्रस्ताव है और उसके बाद चंपावत में जो प्रचंड जीत हमको मिली है उसके लिए चंपावत की जनता का धन्यवाद करना है। फिर 2024 का चुनाव है, उसकी पूरी बैठक है, उसके क्या यहाँ से कार्य होने हैं, क्या कैसे बूथों पे काम होगा, उसके लिए यहाँ पर मुझे ज़रूर समीक्षा होगी। और माननीय मोदी जी के 8 साल पूरे हुए हैं, माननीय मोदी जी की सरकार का धन्यवाद प्रस्ताव यहाँ पर रहेगा। यही सारे काम हैं। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है और हर 3 महीने में 6 महीने में हमारे प्रदेश की कार्य समिति होती रहती है और परिस्थिति के अनुसार थोड़ा उसमें फेरबदल होता है। और अभी चुनाव के बाद जो चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने संगठन के दम पर जीता है, उसके बाद पहली प्रदेश कार्य समिति आज हल्द्वानी में हो रही है, जिसमें सभी विधायक, मंत्री, सभी जिलाध्यक्ष, सभी
प्रदेश के अधिकारी कार्यकारी सदस्य जो इसमें अनुमन्य हैं सारे यहाँ पर होंगे। चंपावत के पाटी विकास खंड में शिक्षा विभाग की लापरवाही सामने आई है। ब्लॉक के दूरस्थ ग्राम सभा कमलेक के तोप पोखरी में कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, साइंस विषय की किताबों के 4 बंडल पोखरी निवासी मदन सिंह बोरा को गधेरे में पड़े मिले। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। 23 की है। यहाँ पर 4 बंडल ऐसे फेंके गए हैं। जो है जैसे कल हमें हमारे संज्ञान में आया था कि किताबें जो है पोखरी और धुना घाट के बीच में जो है मिली हुई है, तो इन किताबों की जब जैसे हमें सूचना प्राप्त हुई कि कुछ बंडल जो है वो मिले हैं, तो इसके तत्काल जो है हमने जो है कमेटी जो है 3 सदस्यीय कमेटी जो है गठित कर दी है। और इस जैसे ही जो है इनकी रिपोर्ट आती है तो जो भी संबंधित कर्मचारी हों या टीचर हों जिनके द्वारा इस प्रकार का कृत्य किया गया है, उनके खिलाफ जो है विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई जो है वह अमल में लाई जाएगी। काशीपुर में एक कार्यक्रम के दौरान सभी देशभक्तों से महाराणा प्रताप चौक पर एकत्रित होने की अपील की गई थी, जिसके मद्देनजर कश्मीर घाटी में निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या करने वाले देशद्रोहियों पर सरकार से कठोर कार्यवाही करने की मांग करते हुए दीप प्रज्वलित कर शांति मार्च निकाला गया। नानकमत्ता में डेराकार सेवा की ओर से पंचरत्न बाबा हरवंश सिंह, बाबा फौजा सिंह, बाबा टेल सिंह, वर्तमान बाबा बचन सिंह, बाबा सुरेंद्र सिंह, बाबा तरसेम सिंह सहित अन्य जत्थेदारों द्वारा दूध वाले गुरुद्वारे में लेंटर डालने की सेवा दी गई। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सेवा का मेन तात्पर्य है पंचरत्न बाबा हरबंस सिंह जी, बाबा फौजा सिंह जी, बाबा टहल सिंह जी के वर्तमान जत्थेदार बाबा बच्चन सिंह जी, बाबा सुरेंद्र सिंह जी और बाबा तरसेम सिंह जी के और अन्य जत्थेदारों के द्वारा गुरुद्वारा श्री दूधवाला कुआं में सरोवर की परिक्रमा की लेंटर की तैयारियां चल रही हैं और यूपी और उत्तराखंड से हजारों और लाखों की संख्या में संगत यहाँ पहुँची है। सेवा कर अपना जीवन सफल बना रहे हैं। मेन उद्देश्य है कि सेवा करो, वंश को और परमात्मा के नाम में नील रहो, इसलिए सेवा चल रही है शुरू से। काशीपुर के खड़गपुर देवीपुरा में कल शाम निषाद पार्टी प्रदेश अध्यक्ष गिरीश चैतन्य यादव एवं सुनील छाबड़ा का पार्टी कार्यकर्ताओं ने धूमधाम से स्वागत किया। इस अवसर पर भारी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। निषाद पार्टी में निरंतर अच्छे लोगों की भागीदारी हो रही है। उसी क्रम में सुनील छाबड़ा जी जो काशीपुर के अच्छे व्यवसायी हैं, उन्होंने हमारी पार्टी को ज्वाइन किया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार हमने उन्हें उत्तराखंड की प्रदेश महामंत्री की जिम्मेदारी दी है, तो उनका सम्मान समारोह था। काशीपुर में आज एक बड़ा हादसा होने से टल गया। रामनगर रोड पर एक बाइक सवार युवक बस के नीचे आने से बाल बाल बचा। एसओजी अल्मोड़ा एवं पुलिस की संयुक्त टीम ने बेस तिराहे पर चेकिंग के दौरान एक युवक को 1,14,100 रुपए की 11.41 ग्राम स्मैक और एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू के साथ गिरफ्तार किया। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।